दोस्तों ये है नॉर्वे। नॉर्दर्न सी के बिल्कुल ऊपर स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला दुनिया का चौथा सबसे अमीर कंट्री। ये इतना ज्यादा अमीर है कि इसकी 1/4 आबादी बिलियनर है, कि इसकी 4% पॉपुलेशन मिलियनर है। आपको बता दें कि नॉर्वे में एजुकेशन से लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज तक सब कुछ फ्री है, और फिर भी वहाँ के सिटीजन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। इसकी अमीरी इतनी ज्यादा है, इस देश की अमीरी के आगे मिडिल ईस्ट के देशों की अमीरी भी फीकी पड़ने लगती है। पॉल्यूशन फ्री होना हो, हैप्पीनेस रैंक में टॉप पर रहना हो, बेसिकली दुनिया का कोई भी देश वो चीजें नहीं कर पा रहा है जो नॉर्वे कर रहा है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे सक्सेसफुल देश भी कहा जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि नॉर्वे ऐसा क्या कर रहा है कि वो इतना ज्यादा आगे है। जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नॉर्वे का एक अमीर देश बनना अपने आप में चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि नॉर्वे की टोटल पॉपुलेशन इस वक्त 55 लाख के करीब है। फिर भी इनकी जीडीपी का साइज $541 बिलियन है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि आपको शायद बड़े बड़े विकसित देशों में भी देखने को न मिले। नॉर्वे दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी के द्वारा 5 सालों के लिए कैप्चर भी कर लिया गया था, और उसके बाद जब ये देश फिर से फ्री हुआ तो इसके सामने खुद को दोबारा खड़ा करने की चुनौती थी। इस चुनौती के साथ दुनिया भर में चल रहा था ऑयल रश। 1960 का दशक आ चुका था। सऊदी अरब से लेकर कतर और दुनिया के हर एक इलाके में तेल की खोज चल रही थी। फिर शेल नाम की कंपनी को नॉर्वे की सरकार ने ट्रेडिंग लाइसेंस दिया, और काफी मेहनत के बाद उन्हें नॉर्वे में आखिर तेल मिल ही गया। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल मिलने के बाद तो कोई भी देश अमीर हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी देश में तेल की खोज हो जाए और वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में मौजूद 20% क्रूड ऑयल सिर्फ वेनेजुएला में है। सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के बाकी सभी देशों से ज्यादा ऑयल होने के बावजूद भी वेनेजुएला दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े देशों में से एक हो चुका है। वहाँ पर लोग हर दिन जीने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि दुबई के रूलर ने ऑयल मिलने के बाद अपने विजन के तहत अपने देश को इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया कि अब वो ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। यानी इससे क्लियर होता है कि तेल मिलने का कोई मतलब नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है वहाँ के रूलर का विजन। तो दोस्तों नॉर्वे में तेल मिलने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने आप को संभाला और बहुत सोच समझ कर फैसले करने शुरू किए। इन्होंने प्राइवेट कंपनीज के शेयर ऑयल मार्केट में लिमिटेड ही रखे और प्राइवेट कंपनी के तेल निकालने पर 78% प्रॉफिट पर टैक्स लगा दिया। इसके साथ साथ नॉर्वे की गवर्नमेंट ने स्टैट ऑयल नाम की एक सरकारी कंपनी भी स्टार्ट की, जो अब वहां से तेल निकालने का काम देखती है। इसी के साथ साथ नॉर्वे की गवर्नमेंट ने ऑयल रिफाइनिंग की इंडस्ट्री को साथ बढ़ाना स्टार्ट किया, और ऐसा लगने लगा था कि नॉर्वे की इकोनॉमी की ग्रोथ अब कभी नहीं रुकने वाली है। लेकिन फिर साल 1980 का दशक आया। 80 के दशक में दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस में गिरावट आ चुकी थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब जैसी कंट्रीज को भी काफी लॉस सहना पड़ा था। लेकिन नॉर्वे अलग था। नॉर्वे ने स्टार्टिंग से ही अपनी इकोनॉमी को ऑयल से अलग रखा है। ऑयल से वो फायदा उठाते जरूर हैं। नॉर्वे ने तेल निकलने के बाद से ही अपनी इकोनॉमी को ऑयल से अलग रखा था और पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं बनाया था। यहाँ की सरकार ने इस बात पर आज तक लिमिट लगा रखी है कि वो एक साल में कितना तेल निकालेंगे। जहाँ सऊदी अरब हर दिन 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो वहीं नॉर्वे सिर्फ 20 से 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल एक दिन में प्रोड्यूस करता है। तो सवाल अभी भी वही है कि नॉर्वे आखिर फिर अमीर कैसे हुआ। इसके लिए आपको हेज फंड्स के बारे में समझना होगा। हेज फंड्स का सिंपल मतलब है कि बहुत सारे लोग मिलकर कुछ पैसा जमा करते हैं, फिर इस पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है वो इन शेयर होल्डर्स के बीच में बढ़ता है। नॉर्वे ने जब अपने यहाँ तेल डिस्कवर किया था और अचानक से इनकी इकोनॉमी में जब बहुत पैसा आने लग गया था, तो उन्होंने बाकी सरकारों की तरह इस पैसे का इस्तेमाल टैक्स घटाकर वोट पाने के लिए नहीं किया, बल्कि एक फॉरेन फंड में पैसे को डालना स्टार्ट किया। इन्होंने खरबों रुपए सॉवरेन वेल्थ फंड में इन्वेस्ट किए। आज भी नॉर्वे इसी तरीके से दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। अकेले इस फंड से नॉर्वे की कमाई हर साल तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए हो जाती है। नॉर्वे ऐसा कई दशकों से कर रहा है, और अब मिडिल ईस्ट के देश भी ऐसा करने लगे हैं ताकि ऑयल पर से उनकी डिपेंडेंसी भी खत्म होने लगे। लेकिन वेल्थ फंड्स के साथ हमेशा ये परेशानी भी रहती है कि बिजनेसमैन अपनी पावर का फायदा उठाकर पॉलिटिशियंस को इस बात के लिए मना लेते हैं कि पैसों को उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। इस चीज से बचने के लिए नॉर्वे की सरकार ने 2 इम्पोर्टेंट कानून बनाए, जिनमें से पहला कानून ये था कि इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ विदेशी कंपनीज में निवेश करने के लिए किया जा सकता है। और आज इस फंड और कानून की वजह से नॉर्वे के
पास फेसबुक, गूगल और एप्पल समेत दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज के काफी शेयर्स हैं। इनफैक्ट दुनिया भर की कंपनीज के टोटल शेयर्स में से आज अकेले नॉर्वे के पास तकरीबन 1.5% शेयर हैं और इससे नॉर्वे को एक यूनिक पावर मिलती है क्योंकि इससे नॉर्वे किसी भी कंपनी पर दबाव बना सकता है। फेसबुक और एप्पल में भी नॉर्वे का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए नॉर्वे ने उनकी शेयर होल्डर मीटिंग्स में कई बार प्राइवेसी, फेक अकाउंट्स और सैलरी में चल रहे भेदभाव को लेकर आवाज उठाई है और इन कंपनीज के ऊपर इन्हें ठीक करने का दबाव भी बनाया है। दूसरा कानून जो नॉर्वे की सरकार ने फंड को लेकर बनाया था वो ये था कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं है तो फंड में जो पैसे डाले गए हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी नॉर्वे की सरकार इन पैसों को जब डाल देती है तो फिर वहाँ का कोई भी पॉलिटिशियन इन्हें निकालने का आदेश नहीं दे सकता। सिर्फ इनसे आने वाले प्रॉफिट को ही हर साल नॉर्वे की सरकार खर्च कर सकती है। इन कानूनों का फायदा ये है कि नॉर्वे के फंड्स में लगातार पैसे जमा तो हो रहे हैं पर निकल नहीं रहे और इसीलिए उसकी दौलत लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये माना जाता है कि अगर ये दोनों रूल्स ना होते तो नॉर्वे की कोई पार्टी अगर सत्ता में आती और उसका नेता इस फंड को एग्रेसिवली खर्च कर देता तो उन्हें इससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन फिर उनके पास पैसे खत्म भी होने लगते। पर नॉर्वे की सरकार ने लालच से ज्यादा अपने नागरिकों की इकोनॉमिक सेफ्टी को प्रेफरेंस दी, इसलिए इस फंड का मिस यूज होने से रुका रहा। आज इन्हीं सब वजहों से नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम 53 लाख रुपए से भी ज्यादा है, जबकि इंडिया में सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। ऐसा ही बड़े डिफरेंस हमें बाकी सेक्टर्स में भी दिखते हैं। नॉर्वे के पास एक शानदार एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा अमेरिका में भी नहीं है। नॉर्वे के पास फ्री मेडिकल केयर है, ये भी अमेरिका जैसे पावरफुल देश में नहीं है। यहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है और नॉर्वे की गवर्नमेंट जो सॉवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्ट कर रही थी उस फंड के हिसाब से यहाँ की हर इंसान के पास तकरीबन 13 करोड़ रुपए हैं और इसीलिए नॉर्वे जैसे देशों में आप गरीब हो ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्वे में अगर आपके पास कोई भी जॉब या बिजनेस नहीं है उसके बाद भी आप इंडिया में काम करने वाले एक मिडिल क्लास इंसान से भी ज्यादा अमीर होंगे, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वो भी इतना जितनी यहाँ के ज्यादातर मिडिल क्लास वर्कर्स की इनकम भी नहीं होती। इन सब चीजों को सुनकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमारे देश की सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। तो दोस्तों सीधी सी बात है, हमारे देश में एजुकेशन की बहुत कमी अभी भी है, क्योंकि सत्ता में भी हमारे जैसे इंसान ही पहुंचते हैं और वो जो नेता होते हैं उनके पास भी एजुकेशन की ऐसी ही कमी होती है, इसलिए वो इतना दिमाग लगाकर इतने फंड्स में इन्वेस्ट तो कर ही नहीं सकते और ना ही अच्छे खासे कानून ला पाएंगे। अगर कोई पार्टी ऐसा कर भी दे तो दूसरी पार्टी सत्ता में आने के बाद उन फंड्स को निकाल कर किसी और काम में खर्च कर देगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि नॉर्वे में तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स मिले थे, इतने बड़े नेचुरल रिजर्व भारत के पास नहीं है, तो फिलहाल ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की तो हम नहीं सोच सकते। लेकिन नॉर्वे से हम ये जरूर सीख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस से अपने पैसों को बचाए रखा। न सिर्फ काफी कड़े कानून बनाए बल्कि उन पैसों को जो इन्होंने ऑयल से कमाया उन्हें एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया, जिसका फायदा ये हुआ कि वहाँ के सिटीजन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने लगे और उन्हीं सिटीजन्स में से जो लीडर बने वो लीडर्स भी काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे और उन्होंने जनता के हक में काफी अच्छे फैसले किए, जिससे नॉर्वे दुनिया का एक आइडियल देश बन गया। भले यहाँ की आबादी कम है, एरिया कम है, पर अमेरिका, चाइना जैसे देश भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके हैं जितना कि नॉर्वे है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।